बच्चों ओ लेवल में आज क्या एमसीक्यू टेस्ट हमारा पाइथन का है। हम लोग M3R5 पाइथन के आज बेहतरीन एमसीक्यू टेस्ट फिनिश करेंगे। हम लोगों की जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आप क्लास मिस कर गए हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप लोग सीधा सीधा प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर से आप लोग हमारी पुरानी क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। देखिए कैसे। आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइस एकेडमी का जो हमारा चैनल है, मिनेश सचान मेरे नाम से है। आप इस चैनल के अंदर जाइएगा और इस चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे पुराने अलग अलग देखिए हम लोगों ने बना रखा है। आप लोगों को सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपको सीधा M1 ये रहे, M4 M3 M2 M1। आप किसी भी प्लेलिस्ट जो भी आपका एग्जाम है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करिए और इसमें आपको वो सारे टॉपिक्स सिस्टमैटिक मिल जाएंगे जो आप लोगों को पढ़ने हैं। देखिए ये रहे। तो इतने फ्री में भी इतने सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं कि आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और बाकी आपको अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट और ये सब चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए। आइस एकेडमी के नाम से मिल जाएगा, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और बस आप लोग वहां से अपना सारा कंटेंट ले लीजिए, इस पर भी आपको मिल जाएगा। अब टाइम बहुत कम बचा है। एडमिट कार्ड कभी भी आ सकते हैं। ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड थे 2 या 3 तारीख से, तो आज 3 तारीख हो गई है। तो 1-2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आपको दिखाई देने लगेगा। मैं नोटिस डाल दूंगा, आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से हैं वो लोग हमारे यहाँ पर भी आके अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को एज यूजुअल ध्यान से देखिएगा। सवाल आपको चैट सेक्शन पे देने हैं और उसके साथ साथ बच्चों आप लोगों को जो भी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन में ये जो आपको दिख रहा है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं। ध्यान से देखिए। बच्चों के स्क्रीन पर आ रहा होगा, प्रिंट 0.2 प्लस 0.4 बराबर 0.6। इसका आउटपुट क्या आएगा। कुछ ने बी आवाज दिया है, सवाल दिया है या फिर आंसर दिया है, कुछ ने सी भी दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिकल आउटपुट क्या आएगा। बहुत ध्यान से देखिए। देखने में तो लग रहा है 0.2 और 0.4 जोड़े तो 0.6 होना चाहिए, लेकिन जब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ A to Z सारी चीजें, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो अगर हम पाइथन में 0.2 और 0.4 लिखते हैं इस तरीके से, तो देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं तो ये 0.1 और 0.2 जुड़कर 0.3 हो गया। ठीक। आप लोग गौर से देखिए। जैसे 0.2 और 0.4 जुड़कर 0.6 हो रहा है, वैसे ही आपका ये 0.3 हो रहा है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली जो पाइथन है वो आपका 0.1 और 0.2 का स्टोर करेगा 0.3 और 0.00000 इस तरह करके 4 तक। तो इसीलिए आप लोगों का ये आउटपुट 0.1 और 0.2 को जोड़े और 0.3 आए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 0.3 के आगे भी कई सारे जीरोस और 4 लेता है। तो इसीलिए आंसर गलत होगा, फॉल्स होगा। तो कभी भी आप लोग ये मत सोचिएगा, देखा है ना कितना है, देखने में तो लग रहा था ये सही है, लेकिन सही आंसर क्या है, फॉल्स। बी इज द राइट आंसर। सेकंड वाले का बताइए, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में कौन सा फीचर नहीं है ये। इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, हाई लेवल लैंग्वेज है, या केस सेंसिटिव है, जल्दी से बताएं। सेकंड का डी दिया है बच्चों ने आंसर्स। बिल्कुल। देखिए इसमें लिखा है नॉट अ फीचर। नॉट अ फीचर मतलब कौन सा फीचर नहीं है। तो पाइथन तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसमें लिखा है केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव नहीं, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब बच्चों होता है कि कैपिटल और स्मॉल में कोई अंतर नहीं समझता। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है ना। पाइथन में ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग वेरिएबल होते हैं। तो केस सेंसिटिव होता है, इसमें केस इनसेंसिटिव लिखा है। इसीलिए ये सही है, क्योंकि ये नॉट फंक्शन है, इसमें होता नहीं। थर्ड बताइए, पाइथन इज ए डैश ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस, मीडियम, और थर्ड का डी बताया है बच्चों ने। बिल्कुल सही है। आप लोगों का वर्ड का स्पेशल पर्पस है, जनरल पर्पस है, मीडियम लेवल लैंग्वेज है, या ऑल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पाइथन जो है कोई मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती और ना ही कोई स्पेशल पर्पस के लिए होती है।
ये एक जनरल पर्पस के लिए लैंग्वेज है। तो सही जवाब आपका थर्ड का बी होगा, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। फोर्थ का बताइए, ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बताया था, पाइथन को डेवलप किसने किया? बिल्कुल सही है, गुडो वॉन रसन ने पाइथन को डेवलप किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ पाइथन लैंग्वेज? अगर राउंड 0.4 माइनस राउंड पॉइंट माइनस 0.5 करें, ध्यान रखिएगा, राउंड 0.4 माइनस राउंड माइनस 0.5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ध्यान से लिखिए, अपने आंसर्स देना शुरू करिए बच्चों। कुछ ने ए बोला है, 0 आएगा, और कुछ ने डी भी बोला है। चलिए ध्यान से देखिए, इसका आंसर ये होगा, 0.4 जो होता है, इसका नियरेस्ट राउंड क्या होगा? राउंड करने का 0.4। अब ये 5 या 5 से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए 1 जा नहीं सकता, इसलिए क्या होगा? 0 होगा। साथ ही साथ राउंड माइनस 0.5, अब ये 5 या 5 से ज्यादा होने पे 1 हो गया, लेकिन माइनस का साइन लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 हो गया। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ गया? ये 0 आ गया, ये माइनस, और ये क्या आ गया? ये -1 हो गया। तो अगर देखा जाए तो माइनस माइनस जुड़कर 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा आप लोगों का 1। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, विच आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज किस एप्लीकेशन एरिया में कार्य करता है? ये लैंग्वेज किस एरिया में अवेलेबल है, कौन से फील्ड में काम करती है? क्या वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं इसमें, क्या गेमिंग का काम होता है, या एआई का काम होता है, या सभी? तो जाहिर है कि ये सभी फील्डों में काम करती है, इसका जवाब ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज न्यूमरिक टाइप ऑफ डेटा? कौन सा इसमें आप लोग नंबर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला डेटा यूज करते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, या सभी? इसमें कौन सा डेटा न्यूमरिक टाइप है, नंबर से कंसर्न है? बच्चों ने जवाब, कुछ ने सही दिया है। सही जवाब है कि नंबर्स का, न्यूमरिक का मतलब बच्चों इंटीजर ही नहीं होता, न्यूमरिक का मतलब पॉइंट्स में भी, जो वो भी तो नंबर्स ही हैं, 6.2। तो इसका सही जवाब ऑल ऑफ द अबव है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है। इसका आउटपुट क्या आएगा? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, 8th का आउटपुट क्या आएगा? एट्थ का आउटपुट क्या आएगा? कुछ बच्चों ने डी लिखा है, कुछ ने सी लिखा है। बच्चों ये जो आर लिख दिया गया, इसका एक अपना ही सेंस है, इसीलिए क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा। अगर कभी भी कहीं पर भी आर आ जाए, तो आर का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग इंटरनल। तो रॉ स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? जब कभी आर लगा दोगे, तो जो भी आप स्केप करेक्टर जैसे /n/t ये सब लेते हैं, ये नॉन इंटरप्टेड हो जाएगा, मतलब वो इस्तेमाल में नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने आर लिख दिया, तो ये रॉ स्ट्रिंग हो गया। रॉ स्ट्रिंग का मतलब है /n काम नहीं करेगा, न्यू लाइन नहीं चेंज होगी, इसीलिए आप लोगों का आउटपुट /n आएगा। अगर आर ना लगाते तो फिर क्या होता? आर ना लगाते तो देखिए आप लोगों का, अगर ये आर ना लगाते ऐसे लिखते, तो लाइन चेंज करके HI लिखता, /n से लाइन चेंज हो जाती और फिर HI लिखता। लेकिन आर रखने से क्या हो गया? रॉ स्ट्रिंग बन गया, मतलब स्केप करेक्टर काम नहीं करेगा। तो इसका सही जवाब डी हो गया। अगला है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ बिलो कोड? इस कोड का आउटपुट बताएंगे। 9th का ए बताया है बच्चों ने। इतनी जल्दी कैसे बता दिया, सॉल्व कैसे कर लिया? बच्चों अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक पेंसिल लेके एग्जाम हॉल में जरूर जाइए, और जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे या नीचे खाली पन्ने पे आप रफ कैलकुलेट कर लीजिए करिए, और जब नेक्स्ट डे जाए तो वो इरेज से इरेजर कर दीजिए। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, प्रिंट करो 23। ये तो पहला तो 2 3 प्रिंट होना ही होना है, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर ए की वैल्यू बी में चली गई और बी की वैल्यू ए में चली गई।
यानी कि आपको क्या लगा, उल्टा हो गया ये तो इसीलिए अगला नंबर क्या प्रिंट होगा, 32। तो सही जवाब क्या है, बी। क्लियर हो गया। आगे, लिस्ट, टुपल, डिक्शनरीज आर विच टाइप ऑफ डेटा टाइप, किस प्रकार के डेटा होते हैं। बाइनरी होता है, बूलियन होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, या नन ऑफ द अबव होते हैं। ये सारे डेटा टाइप्स ही तो हैं। किस प्रकार के डेटा टाइप्स हैं। बाइनरी बच्चों इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाइनरी वर्ड से ही आपको पता है 1010 होता है। कमल पांडे ने सी बोला है। और बताइए बच्चों, किस प्रकार का डेटा टाइप है, जल्दी से बताएंगे। सही जवाब है बच्चों आप लोगों का कि ये सारे, भले वो लिस्ट हो, टुपल्स हो, या कुछ भी हो, ये सारे एक प्रकार के सीक्वेंशियल डेटा टाइप होते हैं। सीक्वेंस में, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, लिस्ट हो, टुपल हो, डिक्शनरीज हो, आप लोगों का डेटा एक सीक्वेंस में टाइप करते हैं ना आप लोग इस तरीके से। ऐसा ही तो डेटा टाइप होता है। तो ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। विच टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, पाइथन में किस प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, जल्दी से बताएं। विच टाइप ऑफ डेटा लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। सही जवाब है, एंड और नॉट तीनों यूज होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेटर, इस तरह का जो स्टार लगाया जाता है इसका क्या नाम है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ट्वेल्थ का बताइए, डबल स्टार का क्या मतलब होता है। सुमन ने डी जवाब दिया है। और बताएंगे। अनुकृति ने ए दिया है। बच्चों, डबल स्टार का मतलब एक्सपोनेंशियल है। अगर आपने यहाँ पे लिखा है 5 और उसके बाद इस तरह का बना दिया, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 2। तो ये 25 हो गया, और इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरीके का लिखा हुआ है तो मेरे को बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। एक्स के अंदर हमने राम कॉमा SHY ये लिखा है, और प्रिंट किया है एक्स, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, और 5। 5 जो होता है, मतलब ये इसका मतलब समझते हैं ना, 0 से शुरू हुआ और लास्ट तक गया। और 5 का मतलब है ये स्टेप्स हैं, कितनी कितनी स्टेप्स में प्रिंट होगा। तो जरा जल्दी से बताइए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। 13 का। ठीक है, सबने ए लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ये कैसे काम करता है। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सा है। ये लिखा हुआ है हमने राम और श्याम, 0 से 0 शुरू किया। अगर आप लोग इसका इंडेक्सिंग देखेंगे तो राम कॉमा श्याम, यहाँ स्पेस भी है एक। ठीक है। तो ये आर की वैल्यू, आर किसके अंदर आ गया, आर 0 में आ गया, 0 1 2 3, इसी तरह तो इंडेक्स नंबर होते हैं। RAM कॉमा, अब आपको बस पांचवा करेक्टर तक गिनना है। तो पांचवा करेक्टर यहाँ पर कहाँ जाएगा, पांचवा करेक्टर आप लोगों का अगर देखें तो 0 से शुरू करिए, और फिफ्थ करेक्टर तक लेके जाए 5 5 के स्टेप्स में। तो यहां से अगर जोड़ा जाए तो पांचवा स्टेप आपका 6, भाई 0 से जोड़ा जाएगा, एक स्पेस भी जोड़ लीजिए, तो वाई हो गया। तो एक आर प्रिंट होगा और फिर वाई होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों का ये आर और वाई, वैसे इस आंसर में वाई स्मॉल लेटर पे होना चाहिए, तभी ये आंसर ज्यादा सही होगा। सही जवाब ए है। आगे आते हैं। पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, सभी को पता है, .py सही है। इसमें से कौन सा कीवर्ड यूज होता है, कौन सा कीवर्ड यूज होते हैं, जल्दी बताइए। फाइनली, लैम्डा, वाइल। वाइल तो यूज होता ही होता है, और भी कोई कीवर्ड्स हैं इसमें। अगर दो कीवर्ड्स मिल गए आपको तो फिर क्या होंगे, ऑल ऑफ द अबव। आपने इनका नाम सुना है, लैम्डा फंक्शन, जो सिंगल लाइन में आप लोगों का आउटपुट निकाले, और इसमें भी आप लोगों का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कोई वेरिएबल ABC लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका सही जवाब ये है। इस ऑपरेटर का नाम बताएंगे। 16 नंबर।
अनुकृति ने डिवाइजर बोला है, और कोई बता सकता है? सी है, बिल्कुल सही। ये रिमाइंडर बताने के लिए काम आता है। ये बेसिकली आप लोगों का मॉडलेस है, ठीक है, मॉड का काम है, और ये रिमाइंडर निकालता है। अगला बताते हैं, मैक्सिमम लेंथ क्या होती है आइडेंटिफायर की? कोई भी आइडेंटिफायर, ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आप लोग कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम इक्वल टू रवि, तो नेम इक्वल टू रवि, तो आप लोग गौर से देखिए, तो नेम मतलब 4 अक्षर हम लोगों ने लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 10 नहीं लिख सकते। पाइथन में कोई भी डेफिनेट लिमिट नहीं होती, तो सही जवाब सी है। अगला क्वेश्चन, विच आर द मेथड ऑफ लिस्ट? मेथड ऑफ लिस्ट, जल्दी बताइए, कौन कौन से हम लिस्ट में मेथड्स यूज करते हैं? अपेंड यूज करते हैं, एक्सटेंड यूज करते हैं, इंसर्ट यूज करते हैं, कौन कौन सा यूज करते हैं, या सभी यूज करते हैं? 18 का डी, आप लिस्ट के अंदर सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये अपेंड कमांड्स, जो भी डेटा आप लोग ऐड करेंगे वो उसी के आगे ऐड हो जाएगा। इंसर्ट से किसी भी जगह बीच में ऐड किया जा सकता है। अगला है लिस्ट डॉट पॉप आई, इस तरह का कमांड लिखें तो इट इज यूज टू रिमूव द आइटम एट द गिवन पोजीशन इन द लिस्ट। अगर आई की जगह मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, तो 5वीं पोजीशन में जो भी एलिमेंट्स है उसको हटाने का काम करेगा। क्या पॉप कमांड ये काम करता है, हाँ या ना? सही जवाब आपको जल्दी से बताना है, क्या पॉप कमांड ये काम करता है? 19 का ये बिल्कुल सही है। पॉप कमांड का मतलब ही होता है कि कोई भी एलिमेंट लिस्ट से डिलीट करना। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया लैम्डा वाला। आर की वैल्यू आपकी है लैम्डा क्यू इंटू टू, एस की वैल्यू है लैम्डा क्यू इंटू थ्री, एक्स के अंदर टू रखा गया है, आर ऑफ टू, ये एक्स की वैल्यू आ गई है। इस तरह करते हुए प्रिंट करना है लास्ट में एक्स। चलिए देखते हैं आप लोगों में से कौन सा सही जवाब देता है। एक चीज आपको बता दें, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पेपर्स में, तो नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण कोई भी आप लोगों को पेपर छोड़ना नहीं है, यानी कि कोई भी ऑप्शंस आप लोगों को खाली नहीं छोड़ना बच्चों, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस अक्सर जो है वो बीच बीच में स्किप मत किया करिए। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ना कि हम लोग होते हैं अभी छोड़ देते हैं बाद में देखेंगे। मैं उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि आपको मिलने हैं 90 मिनट्स और सवाल है आपके पास 100, तो आप देखिएगा लास्ट मोमेंट तक जब पहुंचेंगे, जो पढ़ना है, जो जो एक एक पढ़ पढ़ के कर रहा है, तो 80-85 मिनट तक तो आप पहुंचते पहुंचते ही 100 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, लास्ट एज तक पहुंचेंगे। बीच में अगर आप छोड़ते चले जाते हैं, सोचते हैं बाद में दिमाग लगाएंगे, तो बाद में दिमाग लगाने लायक वो टाइम ही नहीं बचता। तो आपको जो दिमाग लगाना है वो आप लगाते चलिए साथ ही साथ, ठीक। हाँ, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पेपर पे आप लोग लिख दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 लिख दिया, फिर 35 लिख दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि जो 20 नंबर सवाल है इसको हमें दोबारा चेक करना है, 35 नंबर दोबारा चेक करना है, तो वो बाद में जाके एडिट भी हो जाएगा। लेकिन फिर वही चीज है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को चेंज करना चाहेंगे तो आपको वही 30 सेकंड रुकना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब देखते हैं बच्चों क्या है। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चंस को एक बार, ये रहा हमारा सही जवाब। यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले कोई भी स्टेप्स देखें तो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 2 मानी गई है, ठीक। आर ऑफ टू, अब 2 के अंदर डालेंगे तो आप लोग गौर से देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू जो भी होगी उसकी पावर उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू 4 हो गई। फिर इस एक्स की वैल्यू फंक्शन एस में डाली गई। एस के अंदर क्या है, एस के अंदर 4, भाई एस के अंदर पिछली वाली वैल्यू 4 आ चुकी है ना, अब उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 12 हो गया। फिर उसके साथ एक्स आर लिया गया है, तो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 24 हो गया। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर बार एक्स की वैल्यू पहले इसमें गई, तो जब एक्स की वैल्यू इसमें जाएगी तो आर ऑफ टू हो जाएगा। तो यहाँ आर ऑफ टू सॉल्व हुआ तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो ये वाली वैल्यू जब आएगी तो इसमें ये वाला वैल्यू 4 होने के कारण अब यहाँ 4 इनपुट होगा, ठीक है, पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि लास्ट में एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 24। तो सही जवाब 24। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इसका आउटपुट बताएंगे बच्चों। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम? जल्दी से बताइए। बच्चों इसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं। ठीक। अब मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ फ्लोर डिवीजन कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए की वैल्यू 4.5, बी की वैल्यू 3 है, फ्लोर डिवीजन करना है। ठीक है। अब ये फ्लोर डिवीजन बेसिकली क्या करता है, राउंड डाउन करता है। एक होता है राउंड अप, राउंड अप का मतलब होता है जैसे 3.4 लिखा है तो 4 बन गया, लेकिन ये राउंड डाउन कर देगा। तो जो भी वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद, तो देखिए 4.5 डिवाइड बाई 3 किया तो कितना आ गया 1.5। लेकिन पॉइंट हटाने के बाद नीचे राउंड डाउन करेंगे तो ये 2 नहीं करेगा, ये फ्लोट करने से 1 कर देगा, वैल्यू नीचे कर देगा। तो सही जवाब आपको समझ आ गया 1.0। अगर सिर्फ डिवाइड करते तो 2 हो जाता, लेकिन यहाँ डबल है तो फ्लोर डिवीजन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम? बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? ए की वैल्यू ट्रू, बी की वैल्यू फॉल्स, सी की वैल्यू फॉल्स। और में आपको पता ही है कोई भी एक ट्रू होगा तो इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। एंड में आपको पता है इन दोनों का ट्रू होना कंपलसरी है। ठीक। अब बी भी फॉल्स है, सी भी फॉल्स है, तो इस इतना तो फॉल्स हो ही गया। आया समझ में? और ये ट्रू है तो इसकी जगह फॉल्स लिख दीजिए। और ए और बी, इसका मतलब क्या होगा आप लोगों का? ए यानी ट्रू और बी, ट्रू और फॉल्स। तो और में तो एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू। कुल मिला के अगर ये कंडीशन सही हो गई तो ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं सही हुई तो ये प्रिंट होगा। बस आपको यही बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन 100% आना है। जो लॉजिक्स या फिर इस तरह के बुलियंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन 100 ये ना आए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसको लगाना बहुत आसान है। इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं वो लोग, अब ये बोलते हैं, तो आपको एंड और नॉट पता होना चाहिए। अगर कहीं और लगाया है तो अगर ए और बी में दो वैल्यू हैं, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो गया, मान लो ये ट्रू है फॉल्स है, तो इन दोनों का आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अगर इसी की जगह नॉट लगा है, सॉरी एंड लगा है, तो एंड में कोई भी है, जैसे ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो दोनों में अगर एंड लगा दे तो एंड का मतलब दोनों में ट्रू होना जरूरी है, लेकिन दोनों में नहीं है तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नॉट लगा देंगे तो नॉट का उल्टा हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू ट्रू है, जब प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी? फॉल्स। नॉट हो चुका है, इसका नॉट है। तो ये चीज आपसे बोली गई है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो जाहिर है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ए, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर है, मालवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर द डेटा इन। पाइथन की डिक्शनरीज जो होती हैं, वो डिक्शनरीज डेटा कहाँ स्टोर करती हैं? की वैल्यू में, सेट वैल्यू में, टुपल्स में, या किसी में? पाइथन के अंदर आप लोग जैसे लिस्ट बनाते हैं, टुपल्स बनाते हैं, वैसे ही डिक्शनरी भी बनाते हैं। और डिक्शनरीज के अंदर की जो वैल्यूज होती है उनकी की वैल्यूज के रूप में स्टोर किया जाता है, रेशियो लगा के उसके आगे स्टोर कर दिया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा इनवैलिड है? बताइए। बिल्कुल सही, मैंने आपको वेरिएबल में बताया था कि कभी भी वेरिएबल फर्स्ट यानी नंबर से नहीं शुरू हो सकता। तो डी इज द राइट आंसर। बताइए 26, इसका आउटपुट क्या आएगा? देखिए फ्लोर डिवीजन है ये। इसको सॉल्व करिएगा 26, तभी आप कर पाएंगे।
एक स्टूडेंट ने पूछा है 23 वाला, फिर से बता दे। चलिए फिर से बता देते हैं। 23 वाला तो बहुत आसान है। पाइथन क्या है? पाइथन इज अ, ये एक लैंग्वेज है ना। कोई वेब ब्राउजर तो है नहीं। वेब ब्राउजर कौन सा होता है? जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। मालवेयर कौन से होते हैं? मालवेयर आपकी वो कह सकते हैं सस्पिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को खराब करते हैं, जैसे आपका वायरस। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज होता है। ठीक है। 22 वाला पूछा है इसने। तो 22 वाले के लिए देखिए बहुत ही आसान है। ए की वैल्यू ट्रू, बी की वैल्यू, ये आप लोगों के बुलियंस हैं। इसके लिए आपको एंड और नॉट, ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है नोट्स पे। तो अगर कोई भी एंड लगा है, एंड फंक्शन लगा है, तो एंड फंक्शन का काम क्या होता है? जैसे ए की वैल्यू हमने ट्रू रखी है, बी की वैल्यू हमने ट्रू रखी है, और सी की वैल्यू ट्रू रखी है, और इन सबके बीच में एंड लगा दिया है। तो अगर तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट ट्रू होगा। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी एक फॉल्स कर दिया मैंने, तो पूरे में से एक फॉल्स हो गया, बाकी ट्रू है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एंड में सभी का ट्रू होना जरूरी है, जबकि और में ऐसा नहीं होता। और में कोई भी एक ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा। बस यही ध्यान रखिएगा। ठीक। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें आप देखिए ये ट्रू था, ये फॉल्स था, तो इन दोनों में और लगा है। तो इन दोनों में और लगे होने के कारण ट्रू और फॉल्स। तो पहले हमने एंड कर लिया, एंड करने से क्या हो गया? दोनों फॉल्स फॉल्स, आउटपुट फॉल्स हो गया। लेकिन ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स का और क्या होगा? ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू तो ये प्रिंट। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो फिर ये ट्रू होता। अंदर आ जाओ। तो क्लियर हो गया सभी को बच्चों? तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए। इधर आ जाओ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स को।